आज जो हमारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग जितने बच्चे हैं, ये तो स्वाभाविक है। अगर आपके क्लास में 100 बच्चे हैं तो कोई एक ही टॉप आ सकता है, सब 100 के 100 पर टॉप नहीं आ सकते। लेकिन ये बात जरूर जान लीजिए कि जो रैंक लास्ट आ रहा है वो कभी किसी से कम नहीं। भले ही आपने कम मेहनत की हो, अभी भी आपको जिंदगी का मौका है, आप इसको मेहनत करिए। लाइफ में हमेशा कंसिस्टेंसी रखें। अभी जब मैं यहाँ पे आके मैं बैठा तो मैंने अब्दुल कलाम जी की बहुत अच्छी एक चीज़ पढ़ी। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है, आपको यही लगा हुआ बच्चे इसको देखते भी होंगे। इसको बस देखना नहीं है, क्योंकि जो हमारे महापुरुषों ने चीज़ों को कही है उस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में हम जब तक अपनाएंगे नहीं, उसका फल हमको कभी मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि 4 थिंग्स आर फॉलो, हैविंग अ ग्रेट एम। ग्रेट एम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि IAS IPS बने, डॉक्टर, इंजीनियर, एक अच्छा देशभक्त, एक अच्छा नागरिक, ये भी एक अच्छा एम हो सकता है लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जो सामाजिक जीवन में भी अपना इतना योगदान करते हैं कि उनकी भी छवि उनके ऊपर है। उसके बाद एक्वायरिंग नॉलेज। देखिए, एक्वायरिंग नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आज के डिजिटल एज में चैट GPT है, आपके पास गूगल, इंटरनेट सब है। जो चीज़ आपको चाहिए, जो जानकारी आपको चाहिए इस फोन से या इससे मिल जाएगी। लेकिन जब तक आप लोग कंटिन्यूस अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सफल होना बहुत ही कठिन है। क्योंकि आज हम लोग मुंगेर में बैठे हैं, कल आपको जाकर के पटना में कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद दिल्ली में और पूरे देश भर में। तो अपने आप को ये भी समझना चाहिए कि इस कॉम्पिटिशन में हम लोग कितने मेहनत कर सकते हैं, कितना हम लोग आगे जा सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, सभी बच्चे इस चीज़ पर ध्यान देंगे, उन्होंने तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है, हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क का जिंदगी में कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चे हमारे आज के समय में हैं, हम लोग सब शॉर्टकट खोजते हैं। सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सफलता कैसे मिले। लेकिन ये बात जान लीजिए, जब तक हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे सफलता आपको नहीं मिलेगी। और जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो जब परिणाम आता है तो उससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने उससे मेहनत की ही नहीं है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा है परसिवरेंस। परसिवरेंस इस शब्द का अर्थ ये है कि आप, हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल ना पाए, लेकिन ये नहीं कि वही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ होना चाहिए। हमारे IAS IPS एग्जाम में भी UPSC जो बच्चे देते हैं, 99.9% बच्चे ऐसे हैं जो कभी इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाते। तो क्या हम लोगों को फेलियर मानेंगे? ना, वो फेलियर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर ही सकता है। लेकिन कभी अपने आप को फेलियर मानना नहीं है। आप लोग अपने पेरेंट्स की बात सुनिए। कि एक और चीज़ हम लोग जो देख रहे हैं आज के इस लाइफ में, जो हमारे पेरेंट्स से गाइडेंस आप लोग को इसलिए दिक्कत हो रही है कि जॉइंट फैमिली का जो एक कल्चर हम लोगों का रहा है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं भी जॉइंट फैमिली में पढ़ा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि जब दादा दादी घर पे होते हैं, आपके चाचा चाची होते हैं, तो कोई ना कोई आपका ध्यान देता रहता है, अगर आपके माता पिता बिजी है तब। बट ये अभी न्यूक्लियर फैमिली के सिस्टम में जब से हम लोग आ गए तो बच्चों पर ध्यान देना बहुत ही कम है। तो पेरेंट्स की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर उनके पास फ़ोन है तो फ़ोन पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक बार वो आकर आपके हाथ से निकल गए तो उनको वापस अनुशासन में लाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। और सरस्वती शिशु मंदिर से हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, हम लोग के समाज में क्या कार्य चल रहे हैं, क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग का ध्यान है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो या माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी लोगों का लक्ष्य एक ही है कि देश और राज्य में कैसे विकसित हम लोग करें, कैसे हम लोग जो हमारे लोग हैं, आम नागरिक की जिंदगी में खुशहाली है, कैसे इस देश की उन्नति में सबका हिस्सा है, कैसे हम लोगों को चीज़ों को आगे ले जाना है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे, आप लोग, मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ उसको आप समझ ही रहे हैं। इस चीज़ों पे हम लोग और काम करें, समाज को और जागरूक करें कि जो भारत के हमारे मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, छूट ना जाए। क्योंकि आज के वेस्टर्नाइजेशन में जो हम लोग मीडिया कंज्यूम करते हैं वो वेस्टर्न मीडिया है, तो इनमें हमारे देश की संस्कृति और छूट ना जाए। तो देश के आदर्श रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने हम लोगों के लिए इस देश को बनाया है, और जो परिश्रम उन्होंने किया है इसमें, उस मूल्यों को हमारे बच्चों में भी आगे हम लोग को देना चाहिए। एक अच्छा देशभक्त भारत माता के प्रति हम लोग को सबको वंदना करनी चाहिए। देश को अच्छा कैसे बनाए और राज्य को कैसे अच्छा बनाए, और उसको अच्छा बनाने के लिए आपके घर से अच्छा उसको बनाना पड़ेगा।
कोई जा करके दिल्ली में देश को अच्छा नहीं बना सकता। देश को अच्छा या उन्नत बनाने के लिए आपके घर से इस चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए और पेरेंट्स से मेरा यही आग्रह है, क्योंकि समय का अभाव है, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को करनी ही है। इसके बाद एक तो मेरी मीटिंग भी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं तो धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं आपका भी भविष्य उज्जवल हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और जो भी आप लोग ज़िंदगी में चाहते हैं उसको ज़रूर आप लोग मेहनत करके सफल हो जाइए उस चीज़ में। और कभी ना कभी हम लोग कहीं और ज़िंदगी में किसी मोड़ पे हम लोग मिलेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों में से भी कोई हमको बताए, सर हम IAS बन गए, हम ICS बन गए, हम डॉक्टर हैं और इंजीनियर हैं और देश की सेवा में हम लोग हो गए। धन्यवाद।